रात के करीब 10 बज रहे हैं। शहर धीरे धीरे नींद में ओझल हो रहा है। दिल्ली की सड़कें वही रश और वही बिजी रोड्स, मतलब मानो सड़कों पर ही गाड़ियों का बसेरा आ गया हो और हम एक नए सफर के लिए तैयार खड़े हैं। दिल्ली की भीड़ भाड़ छोड़कर हम चले हैं झारखंड के रांची की ओर। ये सफर बिल्कुल स्मूथ जाने वाला है या फिर फुल ऑन डिजास्टर होने वाला है, लेट्स सी। वेलकम बैक टू माय चैनल द बुक ऑफ ट्रैवल्स पर। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना किसी देरी करे अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। अभी बज रहे 10:41 PM And we are here. अभी हम लोग अक्षरधाम के सामने हैं। इस बार मंजिल सिर्फ रांची नहीं है। इस बार हम रास्ते को भी जीना चाहते हैं और शायद इसलिए हम अपने पुराने रूट्स को पीछे छोड़कर एक नया रूट आजमाने चले हैं। अपनी स्कॉर्पियो के इंजन की आवाज़ के साथ हम दिल्ली की रोशनियों से दूर निकल पड़े हैं। हर किलोमीटर के साथ शहर पीछे छूट रहा है और एक नई कहानी हमारे सामने खुल रही है। इस बार हमने बारापुला रोड को चुना। वजह थी एक नया सपना, एक नया रास्ता, गंगा एक्सप्रेसवे। अभी हाल ही में खुला है ये, और उसके बारे में एक बात बार बार सुनी है मैंने। कहते हैं कि दिल्ली से प्रयागराज का सफ़र अब सिर्फ 5 घंटे में तय हो सकता है। सच कितना है और कहानी कितनी, इसको जानने के लिए हम लोगों ने सोचा क्यों ना एक्सप्लोर करा जाए। अब हम मेरठ एक्सप्रेसवे से एग्जिट ले चुके हैं और एक शॉर्टकट के जरिए गंगा एक्सप्रेसवे के बीचों बीच एंटर होने जा रहे हैं। रात और गहरी हो चुकी है, सड़कें खाली हैं और हमारे सामने बस हेडलाइट्स की रोशनी और एक अनजान सा रास्ता। रात के ठीक 1 बज रहे हैं और हम लोग गंगा एक्सप्रेसवे का पहला टोल पार कर रहे हैं। शायद किसी नए सफ़र का असली एहसास तभी होता है जब गाड़ी रात दिखा रही हो, सड़कें सुनसान हो और दिल में सिर्फ एक चीज़ हो। देखते हैं आगे क्या मिलता है। टोल से कुछ दूर अंधेरे के बीच चमकती हुई कुछ रोशनियां नजर आ रही हैं। एक फ्यूल स्टेशन। रोड ट्रिप्स में ये सिर्फ पेट्रोल या डीजल भरवाने की जगह नहीं होती, एक चेक पॉइंट होता है।
धीरे धीरे रास्ते पीछे छूट रहे हैं और आसमान भी अपना रंग बदल रहा है। काली रात अब सुबह की रोशनी में ट्रांसफॉर्म हो रही है। कभी कभी सफ़र का सबसे खूबसूरत हिस्सा मंजिल नहीं, बल्कि ये पल होता है जहाँ पूरी दुनिया सो रही हो और आप एक नई सुबह को जन्म लेते हुए अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। प्रयागराज अब हमसे सिर्फ 2 घंटे दूर है। इतनी लंबी ड्राइव के बाद भी ना थकान महसूस हो रही है और ना ही नींद। और हमने गाड़ी रोकी, सिर्फ स्ट्रेचिंग के लिए नहीं, बल्कि इस खामोशी को थोड़ा और महसूस करने के लिए। हमारे सामने एक लंबा, बिल्कुल साइलेंट एक्सप्रेस वे। ना शोर, ना भीड़, ना कोई जल्दी। बस हम, सुबह की ठंडी हवा और अनथीन सड़कें। कभी कभी ये दूरियां पूरा दिन मांगती थी, और आज उन्हीं दूरियों के बीचों बीच है गंगा एक्सप्रेसवे। लगभग 595 किलोमीटर तक फैला हुआ ये रास्ता मेरठ से प्रयागराज को एक ही धागे में पिरोता है। ये सिर्फ कंक्रीट की सड़क नहीं, बल्कि रफ्तार, कनेक्टिविटी और बदलते भारत की एक नई कहानी है। सुबह के लगभग 6 बज रहे हैं और हम लोग गंगा एक्सप्रेसवे एग्जिट कर चुके हैं। लगभग हमें कुल मिलाकर टोल फीस 1710 रुपये लगे हैं और अब हम लोग प्रयागराज एंटर हो चुके हैं। हमारी गाड़ी प्रयागराज बाईपास नेशनल हाईवे में दौड़ रही है। औरंगाबाद में भाई। हाँ भाई, समझ गए, समझो बेटा। मैं खोया तो ढूंढना आइयो, चुपके से एक ख्वाब जाइयो, ढूंढोगे सद से मुझे बुलाइयो। कुछ देर बाद हमने गंगा एक्सप्रेसवे को अलविदा कहा। एक नया रास्ता खत्म हुआ और एक नया राज्य शुरू होने का इंतजार कर रहा है। और फिर हम एंटर हो गए बिहार में। बिहार में दाखिल होते ही हमने औरंगाबाद को पार किया। हर शहर, हर बोर्ड और हर मोड़ हमें ये एहसास दिला रहा था कि हम वाकई बहुत दूर आ चुके हैं। और फिर सामने आया डेहरी ऑन सोन का वो लंबा और शानदार ब्रिज जो सोन रिवर के ऊपर से गुजरता है। नीचे बहती नदी और ऊपर दौड़ती हमारी गाड़ी। कुछ नज़ारे ऐसे होते हैं जो सफ़र को और भी यादगार बना देते हैं। अब हम लोग चंपारण की तरफ हैं और अब अपनी आखिरी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं रही। मंजिल करीब आते ही एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाती है। और फिर वो पल आ ही गया। हम एंटर हो चुके हैं खूबसूरत झारखंड में। झारखंड की पहली पहचान ही उसकी हरियाली है। दूर दूर तक फैला जंगल, सड़कों की दोनों तरफ घने पेड़ और हर तरफ एक अजीब सा सुकून।
लगता ही नहीं था कि हम किसी स्टेट में एंटर हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों। रामगढ़ की घाटी क्रॉस करते ही हम लोग कुछ ही पलों में रांची में होंगे। अजीब सा ही सुकून मिल रहा है ये सोच कर ही। तो मेरी प्यारी जनता, हम लोग पहुंच चुके हैं झारखंड राज्य में। एंड या द फेस इज ऑल टायर्ड क्योंकि बहुत जर्नी की वजह से ऐसी हालत हो रखी है। एंड अब हम लोग अपने घर जा रहे हैं एंड वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेंगे। चलो बाय बाय अभी के लिए। लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अभी तो हमने बस एक शहर से दूसरे शहर तक का सफ़र तय किया है। असली कहानी तो अब शुरू हुई है। नई जगहें, नए लोग, नए एहसास और उन यादों की तलाश जो शायद हमें हमेशा के लिए बदल दे। तो अगर आप भी इस सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि रांची की ये कहानी हमें आगे कहाँ कहाँ ले जाती है, तो मेरे साथ बने रहिए।